हेलो एवरीवन, इनोवेशन क्लास की कॉन्सेप्ट सीरीज़ में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री यशस्वी योजना के तहत 9वीं और 11वीं के छात्रों के लिए सरकार द्वारा छात्रवृत्ति योजना लाई गई है, जिसके तहत 9वीं के छात्रों को 75,000 और 11वीं के छात्रों को 1,25,000 रुपये की छात्रवृत्ति देने मिलेगी। इसके लिए सरकार द्वारा एक लिखित परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 29 सितंबर को होने वाली है। इसके लिए हम अपनी रिवीजन क्लास लेके आए हैं, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ और पड़ोसी देश। आइए शुरू करते हैं। भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ये अर्थ है, ये हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है। भारत की स्थिति इधर कहीं है, ठीक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध है, और भारत का देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी है। भारत का क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। इससे पहले के जो 6 देश हैं उनको जान लेते हैं। सबसे बड़ा देश विश्व का है रूस, उसके बाद कनाडा, फिर चीन, फिर अमेरिका, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, और तब जाके 7वां नंबर है हमारे भारत का। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का पहला स्थान है। भारत के बाद चाइना, फिर अमेरिका, फिर इंडोनेशिया का स्थान आता है। भारत की कुल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर है, जो 17 राज्यों के 92 ज़िलों से होकर गुजरती है, ठीक है। भारत अपने 7 पड़ोसी देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। हम इनकी स्थलीय सीमा के विस्तार के हिसाब से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बांग्लादेश, सबसे लंबी तटरेखा स्थलीय सीमा जो है हमारी बांग्लादेश के साथ है, 4,096 किलोमीटर। फिर चीन, नेपाल, म्यांमार, भूटान, और फिर अफ़गानिस्तान। सबसे छोटी स्थलीय सीमा जो है हम अफ़गानिस्तान के साथ साझा करते हैं, 106 किलोमीटर की। इसकी एक ट्रिक भी है पड़ोसी देशों को याद रखने की, आप याद रख सकते हैं। बचपन में MBA। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफ़गानिस्तान, इसको आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डूरंड रेखा, ये अफ़गानिस्तान और भारत के मध्य सीमा विभाजन का कार्य करती है। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनसे हमारे कौन कौन से भारत के राज्य हैं जो सीमा बनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश की। बांग्लादेश के साथ हमारा पश्चिम बंगाल सबसे लंबी सीमा बनाता है। इसके अलावा त्रिपुरा, जो कि 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आता है। असम, मेघालय और मिजोरम। शून्य रेखा त्रिपुरा और बांग्लादेश के मध्य विभाजन का कार्य करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेड क्लिफ लाइन जो है भारत पाकिस्तान और भारत बांग्लादेश के मध्य सीमा विभाजन का कार्य करती है। ये मिस्टर रेड क्लिफ हैं जिन्होंने ये लाइन डिसाइड की थी, इन्हीं के नाम पे इसको रेड क्लिफ लाइन लिख कर दिया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं चीन के सीमावर्ती भारत के राज्यों की। भारत और चीन के मध्य 1914 में शिमला समझौते में मैकमोहन रेखा पर सहमति बनी थी, जिसके बाद हमारे जो राज्य हैं जो चीन की सीमा को टच करते हैं वो हैं, पहला है लद्दाख, जो कि यूनियन टेरिटरी है। फिर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। पाकिस्तान से सीमावर्ती भारतीय राज्य गुजरात, राजस्थान, सबसे लंबी सीमा पाकिस्तान के साथ बनाता है राजस्थान। फिर पंजाब, जम्मू कश्मीर जो कि हमारा यूटी है, और लद्दाख जो कि हमारा यूटी है। इसके बाद नेपाल से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। म्यांमार से सीमा साझा करने वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो ये थे पड़ोसी देश और उनसे लगे हुए हमारे भारतीय राज्य। अब आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ें देखते हैं। भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं समुद्र तटीय हैं। प्रायद्वीपीय भारत के राज्यों में 6100 किलोमीटर लंबी तटरेखा है, जबकि 1416 किलोमीटर लंबी तटरेखा द्वीपों के साथ बनाई गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तटीय राज्य, भारत के जो तटीय राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा,
पश्चिम बंगाल। आपने भारत का मैप देखा होगा, भारत का मैप ऐसे करके नीचे से ऐसे जाता है, तो ये समुद्र के साथ जो सीमा साझा करते हैं वो हमारे तटीय राज्य हैं, उनके बारे में बात हो रही है। केंद्र शासित प्रदेश जो कि तटरेखा के साथ जुड़े हुए हैं वो हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन दीव और पुडुचेरी। भारत की जो सबसे लंबी तटरेखा है वो गुजरात की है, उसके बाद आंध्र प्रदेश का नंबर आता है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत शहर गोवा है। भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश है। भारत का सर्वाधिक वन आवरण वाला राज्य मध्य प्रदेश है। भारत का सबसे कम वन आवरण वाला राज्य हरियाणा है। मानिसराम मेघालय जो है भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। मानिसराम एक जगह है मेघालय में जो कि सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, 3 ओर से पहाड़ों से घिरा हुआ है, इससे सर्वाधिक वर्षा इधर ही होती है। भारत के लेह लद्दाख शीत मरुस्थल में सबसे कम वर्षा होती है। अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। हिमालय सर्वाधिक नवीन पर्वत श्रृंखला है, इसलिए कभी कभी क्वेश्चन पूछ भी लेता है कि सबसे प्राचीन करके कौन सा है। ऑप्शन में आपके अरावली आएगा तो आपको अरावली टिक करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिमालय की सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये सब हिमालय के साथ सीमा बनाते हैं। राज्य कौन कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा भारत के राज्यों, उनकी सीमाओं के बारे में। अगली क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।